Hello everyone, love you all. This is PK Singh and you're most welcome to my YouTube channel Glorious Study Center. Friends, आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल वीडियो लेकर प्रेजेंट हुआ जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज अगर हम इंग्लिश की बात करें, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम हो, तो आप लोगों को पता होगा इंग्लिश हमारे लिए कितना इंपोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। और ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर है या लिटरेचर है फ्रेंड्स, या इंग्लिश है फ्रेंड्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसे जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका मान लीजिए अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर इंग्लिश हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एकेडमिक एग्जाम हो, और अगर आप इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश के बारे में नहीं जानते हो फ्रेंड्स, व्हाट इज लैंग्वेज, डिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, व्हाट इज लिटरेचर फ्रेंड्स, नहीं जानते हो तो आपका इंग्लिश अच्छा नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर आप मार्क्स एग्जाम में ले भी आओगे तो फ्रेंड्स आपका जो इंग्लिश है वो एक जो है ना बेटर इंग्लिश नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। तो ये जानना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट फ्रेंड्स इसे जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इंग्लिश जो मेरा लैंग्वेज है फ्रेंड्स, वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है फ्रेंड्स। और इंग्लिश जो है, इंग्लिश इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। इंग्लिश जो है फ्रेंड्स वो मैनी लैंग्वेजेस का मिक्सचर है फ्रेंड्स। इसमें कुछ जो वर्ड्स है वो फ्रेंड्स लैटिन से लिया गया है, कुछ हिंदी के भी वर्ड्स हैं, कुछ संस्कृत के भी वर्ड्स है फ्रेंड्स। तो ऐसा हम कह सकते हैं इंग्लिश इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस फ्रेंड्स। इंग्लिश जो है वो मैनी लैंग्वेजेस का मिक्सचर है फ्रेंड्स। आज जो है इंग्लिश इज मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज फ्रेंड्स। इंग्लिश इज वेरी यूजफुल in every field of our life, in the field of education, in the field of agriculture, in the field of school and colleges, in the field of competitive exam friends। आज जो है एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ, जीवन के हरेक क्षेत्र में, मानव जीवन के हरेक क्षेत्र में फ्रेंड्स आज जो है इंग्लिश हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रखती है फ्रेंड्स। यानी कि हम बोल सकते हैं यह जो है सेकेंड स्थान पर, ठीक है, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली फ्रेंड्स लैंग्वेज है वो मेरा इंग्लिश है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश जैसे अगर बात कीजिएगा फ्रेंड्स, कोई भी खिलाड़ी जो होते हैं, क्रिकेट प्लेयर, किसी भी यानी अदर प्लेयर जो भी अगर खिलाड़ी हो, प्लेयर हो फ्रेंड्स, किसी भी प्ले का, तो एक दूसरे से अगर टॉक करते हैं, मान लीजिए एक ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है फ्रेंड्स, एक इंडिया का है, तो वो एक दूसरे से फ्रेंड्स टॉक करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ओनली वन मीडियम दैट इज इंग्लिश फ्रेंड्स। वो सिर्फ इंग्लिश है। इंग्लिश ही एक ऐसा मीडियम है फ्रेंड्स जो एक दूसरे से हमारे रिलेशन को जोड़ती है। हम एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं फ्रेंड्स। अगर इंग्लिश नहीं होती फ्रेंड्स तो प्रॉब्लम होता फ्रेंड्स, क्योंकि सभी कंट्री का और सभी कंट्री के जो स्टेट्स होते हैं फ्रेंड्स, सबका जो होता है स्थानीय लैंग्वेज अलग अलग होता है फ्रेंड्स। तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं था सभी कंट्री का स्थानीय, सभी कंट्री को जो स्टेट्स होते हैं उसका स्थानीय लैंग्वेज को जाना फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए बिहार है फ्रेंड्स, बिहार में भी जानते हैं भोजपुरी बोली जाती है, कहीं कहीं पे मैथिली बोली जाती है, कहीं पे हिंदी, ज्यादातर हिंदी बोली जाती है फ्रेंड्स। तो क्या हम सभी लैंग्वेज को बोल सकते हैं? क्या सभी लैंग्वेज हम बिहार में रहते हैं इसीलिए तो बोल लेते हैं फ्रेंड्स। अगर इंडिया का बात करें फ्रेंड्स, तो इंडिया में तमिलनाडु बोली जाती है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका बंगला बोला जाता है फ्रेंड्स। तो क्या हम सभी लैंग्वेज को सीख पाएंगे फ्रेंड्स? सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। इट इज इम्पॉसिबल फ्रेंड्स। यह क्या है फ्रेंड्स? असंभव है। उसी तरीका से फ्रेंड्स इंग्लिश एक ऐसा मीडियम है फ्रेंड्स जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से बात करते हैं फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स कोई बिजनेसमैन है और या अदर कंट्री, आउट ऑफ कंट्री अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो अगर वो एक दूसरे से टॉक करेंगे बिजनेसमैन, तो उसका सिर्फ एक ही भाषा है फ्रेंड्स, ओनली वन लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश फ्रेंड्स। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं आज आइए इंग्लिश के बारे में पहले डिफिनेशन बताता हूँ फ्रेंड्स। और ये जो डिफिनेशन है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही अलग डिफिनेशन है। देखिए इंग्लिश फ्रेंड्स, तो इंग्लिश क्या फ्रेंड्स, देखिए इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है फ्रेंड्स वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा। क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि यह पूरे विश्व में बोली जाती है फ्रेंड्स। देखिए जो इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है फ्रेंड्स वो पूरे विश्व में बोले जाने वाली भाषा है, इसीलिए इसको एन इंटरनेशनल लैंग्वेज फ्रेंड्स कहा जाता है, क्योंकि यह पूरे विश्व में बोली जाती है। अगर मान लीजिए हम बात करेंगे इंग्लिश का, तो देखिए फ्रेंड्स सभी कंट्री का प्रोनाउंसिएशन भले ही अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स FOUR, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आर जो है मेरा वो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट है फ्रेंड्स, लेटर है, और आर से पहले मेरा यू जो है फ्रेंड्स वो वॉवेल लेटर है। तो अगर किसी भी कॉन्सोनेंट लेटर से पहले अगर फ्रेंड्स अगर कोई वॉवेल आता है कॉन्सोनेंट लेटर आर से पहले फ्रेंड्स, तो मेरा जो आर होता है ना फ्रेंड्स वहां पर वो साइलेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो इसको फो पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्या पढ़ेंगे? फो। और कहीं कहीं फ्रेंड्स इसको फोर भी पढ़ा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंट है, बट इंग्लिश तो सेम है। अगर मैंगो का बात करें तो इंडिया में जाएंगे फ्रेंड्स तो भी मैंगो बोलेंगे, अमेरिका में जाएंगे तो भी मैंगो बोलेंगे। हाँ भले ही प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो, डिफरेंट हो सकता है,
बट ऐसा नहीं है जो आम का इंग्लिश अदर कंट्री में अलग हो जाए, अमेरिका में अलग हो जाए, क्या ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स? इट इज इम्पॉसिबल। जो प्रोनाउंसिएशन है, मैंने बताया प्रोनाउंसिएशन आर डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकते हैं फ्रेंड्स, बट जो इंग्लिश है मेरा वो सबका सेम ही होगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आप लोगों को इंग्लिश क्या होती है फ्रेंड्स। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज फ्रेंड्स। इंग्लिश जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इट इज वर्किंग एज ब्रिज बिटवीन टू स्टेट्स एंड टू कंट्रीज फ्रेंड्स। यह वर्क करता है, वर्किंग एज ब्रिज, यह ब्रिज की तरह काम करता है फ्रेंड्स, टू स्टेट्स एंड टू कंट्रीज, यानी कि दो देशों और दो राज्यों के बीच यह ब्रिज की तरह काम करता है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए मैं बिहार से अगर हूँ और मैं चाहता हूँ आउट ऑफ कंट्री यानी कि दूसरे मतलब देश जाऊं और बिजनेस करने के लिए, तो उसके लिए मेरा सब लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? इंग्लिश होना चाहिए, तो ही तो हम वहां पर बिजनेस कर पाएंगे ना। अगर ब्रिज है, मान लीजिए नदी है और वो ब्रिज के रास्ते जाना हो, तो ओनली वन मीडियम ब्रिज के रास्ते जाएंगे अगर नदी है तो। अगर ब्रिज नहीं होता फ्रेंड्स तो हम नहीं जा सकते। ठीक उसी तरह से जस्ट लाइक एज इंग्लिश फ्रेंड्स। अगर इंग्लिश में मान लीजिए अगर इंग्लिश नहीं होता फ्रेंड्स तो हम आउट ऑफ कंट्री बिजनेस करने के लिए, टॉक करने कैसे करते फ्रेंड्स? तो वो मेरा मीडियम इंग्लिश है फ्रेंड्स। इसीलिए फ्रेंड्स इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इट इज वर्किंग एज ब्रिज बिटवीन टू स्टेट्स एंड टू कंट्रीज फ्रेंड्स। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और ये फ्रेंड्स ब्रिज की तरह काम करता है, दो देशों और दो राज्यों को ये जोड़ने का काम करता है फ्रेंड्स। मिटाने वाला फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, तो इंग्लिश समझ गए होंगे आप लोग। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इट इज वर्किंग एज ब्रिज बिटवीन टू स्टेट्स एंड टू कंट्रीज फ्रेंड्स। मैंने बताया इंग्लिश एक लैंग्वेज है और दुनिया में अगर फ्रेंड्स कोई भी सब्जेक्ट यदि लैंग्वेज होता है फ्रेंड्स, चाहे वो संस्कृत हो, संस्कृत भी एक लैंग्वेज है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है फ्रेंड्स, और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है फ्रेंड्स। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट फ्रेंड्स मेरा अगर कोई लैंग्वेज होता है फ्रेंड्स, उसमें दो चीज कंपलसरी होंगे, एक ग्रामर और एक लिटरेचर फ्रेंड्स। ग्रामर के बिना आप लिटरेचर नहीं जान सकते फ्रेंड्स। इसीलिए अगर कोई लैंग्वेज है तो फ्रेंड्स उसमें दो चीज मस्ट होंगे, एक ग्रामर और एक लिटरेचर फ्रेंड्स। तो इंग्लिश मेरा क्या है फ्रेंड्स? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश किस प्रकार का लैंग्वेज आप लोग बताइए? इंग्लिश किस प्रकार का लैंग्वेज है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है फ्रेंड्स। अगर इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज होंगे तो उसमें दो चीज होंगे फ्रेंड्स, इंग्लिश या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज है फ्रेंड्स। इंग्लिश एक मान लीजिए मेरा लैंग्वेज है फ्रेंड्स। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज फ्रेंड्स। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और मैंने बताया लैंग्वेज है तो उसमें दो चीज मस्ट इंक्लूड होंगे फ्रेंड्स, एक मेरा ग्रामर और एक मेरा लिटरेचर। तो इंग्लिश यदि लैंग्वेज है फ्रेंड्स, इसमें दो चीज आ जाएंगे फ्रेंड्स। एक तो मेरा आ जाएगा फ्रेंड्स ग्रामर और एक मेरा फ्रेंड्स लिटरेचर। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश क्या है? मेरा एक लैंग्वेज है और मैंने बताया किसी भी लैंग्वेज में दो चीज मस्ट इंक्लूड होंगे, एक ग्रामर और एक लिटरेचर फ्रेंड्स। विथआउट ग्रामर फ्रेंड्स आपका लिटरेचर जो है वो बेटर नहीं हो सकता फ्रेंड्स। आप बिना ग्रामर पढ़े हुए फ्रेंड्स आपका लिटरेचर बेटर नहीं हो सकता। आप लोगों में से कोई बता सकते हो ग्रामर क्या होता है? व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? एनीबॉडी? देखिए फ्रेंड्स, मैं बताता हूं आप लोगों को व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए ये मेरा ग्रामर है और ये मेरा लिटरेचर है। पहले मैं आप लोगों को लैंग्वेज के बारे में बता दूं, ठीक है? लैंग्वेज को हिंदी में हम फ्रेंड्स कहते हैं भाषा, ठीक है? एनीबॉडी डिफिनेशन ऑफ लैंग्वेज? व्हाट इज लैंग्वेज? व्हाट इज लैंग्वेज फ्रेंड्स? देखिए लैंग्वेज क्या होती है फ्रेंड्स? लैंग्वेज एक मीडियम होता है फ्रेंड्स। हम अपने फीलिंग्स को, मोशंस को फ्रेंड्स दूसरे के सामने कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, प्रकट करते हैं फ्रेंड्स, दैट इज ओनली वन मीडियम, वो मेरा लैंग्वेज है फ्रेंड्स। लैंग्वेज ही एक मीडियम होता है जिसके द्वारा हम अपने मन की फीलिंग्स को हम दूसरे के सामने फ्रेंड्स क्या करते हैं, बताते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रकट करते हैं फ्रेंड्स। लैंग्वेज तो हम बोल सकते हैं लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फ्रेंड्स। लैंग्वेज जो होती है वो बातचीत करने का एक माध्यम होता है फ्रेंड्स। लैंग्वेज क्या होती है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या होती है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो होती है फ्रेंड्स वो होता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत करने का एक फ्रेंड्स माध्यम होता है लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रेंड्स, लैंग्वेज
मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, तो लैंग्वेज जो मेरा फ्रेंड्स होता है वो क्या होता है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का एक माध्यम होता है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, लैंग्वेज तो हो गया मेरा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का एक माध्यम। तो फ्रेंड्स, हम बातचीत 3 माध्यम से करते हैं, 3 मीडियम से। एक होता है फ्रेंड्स संकेत के रूप में भी बातचीत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे गूंगा है तो बोल नहीं सकता, लेकिन सर वो इशारा से करता है संकेत के रूप में, तो वो भी एक लैंग्वेज है। हम जो फ्रेंड्स बोल के हम अपनी फीलिंग्स को बताते हैं वो भी एक लैंग्वेज है फ्रेंड्स। और जो बोल नहीं सकता वो लिख के बताता है फ्रेंड्स, तो भी एक लैंग्वेज। हम लिख के भी तो बता सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे पत्र हम लिखते हैं फ्रेंड्स, लेटर, तो वो कौन सा लैंग्वेज कहलाएगा? वो रिटर्न लैंग्वेज कहलाएगा। अगर हम बोल के बात करते हैं तो वो मेरा ओरल लैंग्वेज कहलाएगा फ्रेंड्स। और अगर कोई मान लीजिए इशारा से संकेत के रूप में बात करता है तो मेरा सिंबॉलिक लैंग्वेज कहलाएगा फ्रेंड्स। इस तरीका से हम बात करेंगे। लैंग्वेज मेरा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है फ्रेंड्स। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज एंड फ्रेंड्स सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, नेक्स्ट मेरा फ्रेंड्स रिटन लैंग्वेज, और मेरा सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, सिंबॉलिक लैंग्वेज। फ्रेंड्स, 3 टाइप्स के लैंग्वेज होगा। अगर हम अपनी मन की इमोशंस को, फीलिंग्स को अगर हम फ्रेंड्स मौखिक रूप से बात करेंगे तो वो ओरल लैंग्वेज हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स हम लिख के प्रकट करेंगे तो इट इज रिटन लैंग्वेज फ्रेंड्स। और अगर हम इशारा के रूप में बात करेंगे, हम जैसे गूंगे जो होते हैं फ्रेंड्स, वो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, डम कहते हैं। ए पर्सन कैन नॉट स्पीक, वो कभी बोल नहीं सकता फ्रेंड्स, उसको कहते हैं डम। तो डम कैसे बात करता है? वो इशारा से बात करता है, वो गूंगा होता है, बोल नहीं सकता फ्रेंड्स, तो उसकी भी भाषा को हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स। वो भी एक लैंग्वेज है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं जो हम बोलते हैं वही लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज कहलाएगा फ्रेंड्स सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज और सिंबॉलिक लैंग्वेज। और लैंग्वेज क्या होती है फ्रेंड्स? यह एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है फ्रेंड्स, बातचीत करने का एक माध्यम है फ्रेंड्स। आप देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया विदाउट इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, आपका जो लिटरेचर है फ्रेंड्स वो बेटर नहीं हो सकता, ठीक है। हम कह सकते हैं ग्रामर इज ए डिसिप्लिन ऑफ लैंग्वेज। लिटरेचर क्या फ्रेंड्स? एक लैंग्वेज ही तो है। अगर हम बुक पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स, जैसे आप एकेडमिक एग्जाम में फ्रेंड्स अगर आप बुक पढ़ते हो तो लिटरेचर है, और ग्रामर पढ़ते हो 2 सेक्शन, तो वो ग्रामर होता है फ्रेंड्स। तो अगर आप लिटरेचर एक तरीका से लैंग्वेज ही तो फ्रेंड्स। अगर आप विदाउट ग्रामर फ्रेंड्स आप कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते हो, बोलोगे बट उसमें बहुत सारे रॉन्ग होंगे फ्रेंड्स, बहुत सारे वर्ड्स। आपको ग्रामर का यूजेस पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका फ्रेंड्स ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप अंग्रेजी बोलिएगा, हम ये नहीं कर रहा हूँ जो ग्रामर के बिना कोई स्पोकन इंग्लिश नहीं बोल सकता। इंग्लिश बोल सकता है फ्रेंड्स, लेकिन वो जो इम्प्रूवमेंट होती है इंग्लिश की, वो आप बेटर तरीके से इंग्लिश नहीं बोल सकते फ्रेंड्स। इसके लिए फ्रेंड्स आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम ये नहीं कहते पूरा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ग्रामर, तो मैंने ग्रामर के बारे में बताता हूँ। उसके बाद मैंने बताया लैंग्वेज में 2, एक ग्रामर और एक लिटरेचर फ्रेंड्स। अगर कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, तो उसमें भी ग्रामर होंगे, लिटरेचर होंगे। ठीक उसी तरीका से फ्रेंड्स इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, उसमें भी ग्रामर होगा और लिटरेचर होगा फ्रेंड्स। मैंने बताया विदाउट ग्रामर आप लिटरेचर अच्छे से नहीं सीख पाओगे फ्रेंड्स। तो ग्रामर क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, ग्रामर जो होती है फ्रेंड्स वो किसी भी भाषा का, ठीक ना, वो रीढ़ की हड्डी होती है फ्रेंड्स। मैं ऐसा बोल सकता हूँ ग्रामर का। देखिए फ्रेंड्स, ग्रामर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ग्रामर इज अ डिसिप्लिन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, देख फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा है, ग्रामर इज अ डिसिप्लिन ऑफ लैंग्वेज। फ्रेंड्स ग्रामर जो होती है वो किसी भी भाषा का फ्रेंड्स अनुशासन होता है। आप ग्रामर के बिना किसी भी भाषा को अनुशासित तरीके से फ्रेंड्स नहीं बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ ही इज सीता फ्रेंड्स,
वह सीता है। समझने के लिए तो हिंदी सेम है फ्रेंड्स, ही सीता, वह सीता है, बट ये ग्रामेटिकल रॉन्ग है फ्रेंड्स, क्योंकि सीता जो है मेरा फीमेल है और फीमेल के लिए हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे फ्रेंड्स, सी का यूज करेंगे, ना कि ही का यूज करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन सुनने में तो फ्रेंड्स हिंदी निकालिएगा तो सेम ही आएगा, बट वो डिसिप्लिन नहीं है फ्रेंड्स लैंग्वेज में। इसीलिए फ्रेंड्स ग्रामर बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने बताया व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर इज अ डिसिप्लिन ऑफ लैंग्वेज फ्रेंड्स। किसी भी भाषा का ग्रामर जो होती है वो रीड, किसी भी भाषा का अनुशासन होता है फ्रेंड्स। ग्रामर इज अ डिसिप्लिन ऑफ लैंग्वेज। आप इसको इस तरीका से भी बोल सकते हो, ग्रामर इज बैकबोन ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर क्या होती है फ्रेंड्स? ग्रामर इज अ बैकबोन ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर जो होती है फ्रेंड्स वो किसी भी भाषा का क्या होता है, रीढ़ का हड्डी होता है फ्रेंड्स। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या होती है? ग्रामर इज अ बैकबोन ऑफ लैंग्वेज। बैकबोन ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर जो होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है, किसी भी भाषा की रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन ऑफ लैंग्वेज। या बोल सकते हो ग्रामर इज अ डिसिप्लिन ऑफ लैंग्वेज। फ्रेंड्स आप लोग बचपन में पढ़ते आए होंगे तो हिंदी में जो हमें अंग्रेजी में सुर लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाती है वही ग्रामर होता है फ्रेंड्स। बिल्कुल राइट है, वो भी एक ग्रामर होता है। ग्रामर इज, इंग्लिश ग्रामर इज एन डैट हु टीचेस अस टू राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश करेक्टली। फ्रेंड्स ग्रामर वो होती है जो अंग्रेजी में हमें पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती है फ्रेंड्स। लेकिन ये थोड़ा मतलब जो बेसिक लेवल का डिफिनेशन हो गया फ्रेंड्स। अगर आप एक बेटर डिफिनेशन देना चाहते हो ग्रामर का फ्रेंड्स, आप बोल सकते हो ग्रामर इज ए डिसिप्लिन ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ लैंग्वेज फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये हो गया मेरा ग्रामर। अब हम बात करते हैं लिटरेचर की फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, लिटरेचर मैंने क्या बताया, विदाउट ग्रामर फ्रेंड्स आप लिटरेचर नहीं बोल सकते फ्रेंड्स। ग्रामर में हम कोई भी चीज सीखते हैं ईरर फ्रेंड्स, तो किस तरीका से हम कोई भी वर्ड का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, नाउन पढ़ते हैं सब फ्रेंड्स, उसका टेंस पढ़ते हैं, यानी कि किस लैंग्वेज में किस टाइम में हम कौन सा सेंटेंस बोलना है फ्रेंड्स, वो में ग्रामर। अगर आपका ग्रामर बेटर नहीं होगा फ्रेंड्स, बेटर नहीं होगा तो आप लिटरेचर भी आपका फ्रेंड्स बेटर नहीं होगा। मैं आपको फ्रेंड्स क्यों कहता हूँ जो ग्रामर इज ए डिसिप्लिन ऑफ लैंग्वेज। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताऊं फ्रेंड्स। जैसे देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक वर्ड बोला लव। लव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? प्यार। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए इस वर्ड का यूज अगर आप घर में करिएगा, जैसे आई लव यू मदर, ठीक है, आई लव यू मदर, आई लव यू फादर, आई लव यू सिस्टर, आई लव यू ब्रो, आई लव यू मदर, तो वहां पर फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा होगा, आपका वहां पर फ्रेंड्स रिस्पेक्ट बढ़ेगा। अगर कोई अदर पर्सन ये बात सुनेगा तो बोलेगा कितना अच्छा लड़का है, बोल रहा आई लव यू मदर, यानी कि मम्मी से प्यार करता है वो। आई लव यू ब्रो, ठीक है, यानी कि ब्रदर से भी वो प्यार करता है फ्रेंड्स। लेकिन वहां पर उस लड़का का बहुत ही तारीफ होगा फ्रेंड्स। लेकिन यही वर्ड, लव वर्ड का इस्तेमाल फ्रेंड्स अगर आप कहाँ पे करेंगे बताइए, कहाँ पे करेंगे? मदर, फादर, सिस्टर, तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन कहाँ करेंगे तो जूता चप्पल पड़ सकता है रोड पे। अगर यही वर्ड का इस्तेमाल रोड पर करेंगे तो क्या होगा? जूता चप्पल पड़ सकता है, जूता चप्पल भी पड़ सकता है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, तो क्या ये वर्ड्स में बुराई है फ्रेंड्स? क्या वर्ड्स खराब है? नहीं है फ्रेंड्स। अगर वर्ड्स में कोई बुराई होता तो एक जगह तारीफ और एक जगह जूता चप्पल नहीं पड़ता फ्रेंड्स। इसीलिए मेरा क्या फीलिंग्स गलत है, वर्ड का हम यूज गलत किए फ्रेंड्स। तो इसीलिए फ्रेंड्स लिटरेचर जो होती है फ्रेंड्स वो कोई अनपढ़ व्यक्ति का भाषा नहीं होता फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए किसी को इंग्लिश ग्रामर का बिल्कुल ही नॉलेज ना हो और फिर भी वो इंग्लिश स्पोकन करता तो बहुत सारा गलती बोलेगा फ्रेंड्स। तो उसको हम क्या लर्न, ऐसा नहीं उसको हम लर्न पीपुल बोलेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं, वो लर्न पीपुल नहीं कहलाएगा फ्रेंड्स। तो लिटरेचर जो होती है मेरा फ्रेंड्स वो क्या होती है? ए लैंग्वेज ऑफ लर्न पीपुल, किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को द्वारा बोला गया भाषा होता है, वही फ्रेंड्स मेरा लिटरेचर होता है। तो मैं लिटरेचर की बात करूंगा फ्रेंड्स। अगर कोई अनपढ़ आदमी कुछ भी बोलता है फ्रेंड्स, अगर वो व्यक्ति अनपढ़ ही तो था तब ना वो वर्ड का इस्तेमाल फ्रेंड्स रोड पर किया, उस सेंटेंस का इस्तेमाल रोड पर किया। अगर वो पढ़ा लिखा रहता फ्रेंड्स तो कभी भी उस वर्ड का इस्तेमाल फ्रेंड्स रोड पे नहीं करता और जूता चप्पल नहीं खाता फ्रेंड्स। इसीलिए लिटरेचर जो होती है वो लर्न पीपुल का होता है फ्रेंड्स। यानी कि हम बोल सकते हैं ए लैंग्वेज ऑफ लर्न पीपुल इज कॉल्ड लिटरेचर फ्रेंड्स। तो लिटरेचर क्या होगा फ्रेंड्स? ए लैंग्वेज ऑफ लर्न पीपुल, लैंग्वेज of learned people is called
लिटरेचर। फ्रेंड्स, तो लिटरेचर क्या होती है फ्रेंड्स? ए लैंग्वेज ऑफ लर्न पीपुल इज कॉल्ड लिटरेचर फ्रेंड्स। यानी कि पढ़े लिखे व्यक्तियों को द्वारा जो बोला गया फ्रेंड्स भाषा होती है फ्रेंड्स, वही फ्रेंड्स क्या कहलाता है? लिटरेचर कहलाता है। और फ्रेंड्स लिटरेचर में सबसे ज्यादा योगदान किनका रहा? जॉफ्री चौसर का। इसीलिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें फादर ऑफ लिटरेचर की, तो जॉफ्री चौसर को फ्रेंड्स फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम, देखिए फ्रेंड्स, डिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। डिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देखिए फ्रेंड्स, डिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर यानी कि इंग्लिश ग्रामर को देखिए फ्रेंड्स विभाजित किया गया 5 पार्ट्स में। पहला जो मेरा पार्ट होता है फ्रेंड्स वो होता है ऑर्थोग्राफी। दूसरा जो मेरा पार्ट होता है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा ऑर्थोग्राफी है, हिंदी में इसको कहते हैं वर्ण विचार फ्रेंड्स। इसमें क्या चीज का स्टडी करते हैं फ्रेंड्स? इसमें हम लेटर का स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए मैं बोल सकता हूं ऑर्थोग्राफी, स्टडी ऑफ लेटर, स्टडी ऑफ लेटर। दूसरा जो है मेरा फ्रेंड्स इटीमोलॉजी। इसमें हम फ्रेंड्स स्टडी करते हैं वर्ड्स का, स्टडी ऑफ वर्ड्स। तो फ्रेंड्स स्टडी ऑफ वर्ड्स, इसमें वर्ड्स का स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, वर्ड्स का। तो ये मेरा कहलाता है इटीमोलॉजी। उसके बाद जो तीसरा मेरा पार्ट होता है सिंटैक्स, और ये बहुत ही फेमस नाम है फ्रेंड्स, ये हमको बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो सेंटेंस का स्टडी करते हैं, सिंटैक्स करते हैं फ्रेंड्स। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फ्रेंड्स, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब मैं इस टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स और मजा आ जाएगा आपको पढ़कर। सिंटैक्स, इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स? स्टडी ऑफ सेंटेंस। इसमें फ्रेंड्स हम सेंटेंस का स्टडी करते हैं, इसमें वर्ड्स का स्टडी करते हैं, और ऑर्थोग्राफी फ्रेंड्स स्टडी ऑफ लेटर। उसके बाद जो मेरा फ्रेंड्स फोर्थ है पंक्चुएशन फ्रेंड्स। पंक्चुएशन फ्रेंड्स, इसमें क्या चीज का स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ साइन। जैसे मेरा क्वेश्चन मार्क हो गया फ्रेंड्स, फुल स्टॉप हो गया फ्रेंड्स, देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो गया फ्रेंड्स, etc। तो इसमें हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? स्टडी ऑफ साइन। साइन जितने भी होते हैं फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क फ्रेंड्स, इसका स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद अंत में जो प्रोसोडी, इसमें हम स्टडी करते हैं वही जो हम जो बोलते हैं फ्रेंड्स, वही मेरा छंद विचार होता है प्रोसोडी। तो इस तरीका से फ्रेंड डिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर 5 पार्टों में डिवाइड किया गया फ्रेंड्स। ऑर्थोग्राफी, स्टडी ऑफ लेटर, लेटर के बारे में हम अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। इटीमोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्ड्स, सिंटैक्स, स्टडी ऑफ सेंटेंस, पंक्चुएशन, स्टडी ऑफ साइन, क्वेश्चन मार्क के बारे में पढ़ेंगे, इसका यूज कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हम कहाँ करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा का यूज कहाँ करेंगे, सारा डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद मेरा प्रोसोडी फ्रेंड्स, जो हम बोलते हैं, तो वही मेरा क्या होता है? छंद विचार, विचार जो अपना होता है फ्रेंड्स, वही मेरा होता है प्रोसोडी फ्रेंड्स। तो इस तरीका से फ्रेंड्स, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी फ्रेंड्स कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। स्टडी ऑफ लेटर तो भी रिमेंबर करना फ्रेंड्स। ऑर्थोग्राफी, स्टडी ऑफ वर्ड्स, इटीमोलॉजी, स्टडी ऑफ सेंटेंस, सिंटैक्स, स्टडी ऑफ साइन, पंक्चुएशन कहलाता है, और जो हम बोलते हैं फ्रेंड्स वो मेरा प्रोसोडी होता है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश डिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, डिफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अगर हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग जो है वीडियो देख लेते हैं बट वो लाइक नहीं करते हैं फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो आप लोग को यूजफुल लगता है तो प्लीज फ्रेंड्स, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू फ्रेंड्स, ऑल माई डियर फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स।